वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हेयर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। डॉक्टर एस के सिंह की बुक में फॉलो कर रही हूँ विथ एग्जाम्पल 2005 में बोल रही एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने उन सारे वीडियोस जो हैं वो देखे होंगे। और क्लासेस आज की स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हो ई कॉमर्स जोन में, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ई कॉमर्स जोन को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेशन, राइट। और आज जो हमारा है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इलस्ट्रेशन 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 8 भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो इलस्ट्रेशन 7 में देखो, सबसे पहले ऊपर का जो हेडिंग है वो क्या बोलता है आप देख सकते हो। जब प्रारंभिक पूंजी न दी गई हो, व्हेन ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवन। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था पिछले क्लासेस में कि क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल पे ही अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इस चीज़ को दिमाग में रखोगे हमेशा। हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ऑब्वियसली सम अदर इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन, कुछ ना कुछ अदर इन्फॉर्मेशन तो पक्का दिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। मीनाक्षी और एकता एक फर्म में साझेदार है। मीनाक्षी और एकता एक फर्म में क्या है, पार्टनर है। 31 मार्च 2020 को उनकी पूंजी जो क्रमशः कितनी होती है, 31 मार्च, ध्यान दीजिए इस वर्ड को, लाइन को, 1 अप्रैल नहीं है, ये क्लोजिंग ईयर का मतलब कि ये जो 31 मार्च 2020 बोल दिया, इसे साफ क्लियर है कि ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ये क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। तो एग्जाम में आपको बहुत ही केयरफुली इसको वॉच करना होगा। 3,60,000 और 2,50,000 थी, ठीक है। वर्ष 2019-20 के दौरान मीनाक्षी और एकता के आहरण क्रमशः इनके बीच के दौरान 60,000 उसने किया था, 50,000 उसने किया था। यानी कि मीनाक्षी ने 60,000 और एकता ने 50,000 किए थे। पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व वर्ष का लाभ, मतलब पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले 2,40,000 था। तो इससे क्वेश्चन में कोई खास चेंजेस आने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे भी पूंजी पर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है, वो हम कहाँ पे चार्ज करते हैं? हम तो पीएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज करते हैं, पीएल अकाउंट में तो चार्ज हम करते नहीं है। तो बस ये आपको एक कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया लाइन को, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,40,000 था, ठीक है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 10% की दर से पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोलता है एट 10% रेट पर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ड्राइंग के बारे में जो बोला गया है, यहाँ पे जो ड्राइंग के बारे में बोला गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 मीनाक्षी ड्राइंग्स एंड एकता ड्राइंग्स वर 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पूरे साल में मतलब इन लोगों ने जो ड्राइंग जो किया है वो कितना है, 60,000 और 50,000। आपको एक साल में वो क्लियर बताइए। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो ड्राइंग किया गया है वो प्रॉफिट से किया गया है कि पूंजी से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी तो है नहीं, बस इतना बोला गया है कि पूरे साल में इसने इतना ड्राइंग निकाला। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, परमानेंट ड्राइंग की गई है, यानी कि पूंजी में से ड्राइंग निकाली गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु 1/4/19, क्योंकि हमको तो जो निकालना है वो तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। और ये जो हमको डिटेल दिया है कब दिया है, 31 मार्च 20 का दिया है ना। तो हमको क्योंकि जो सेशन जो चलेगा बिजनेस का जो सेशन है वो तो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक चलेगा। तो हमको ये जानना है कि इस तारीख को क्या पूंजी था, इस दिन को क्या पूंजी था, इस दिन ओपनिंग कैपिटल क्या थी, उसको सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। पूंजी ज्ञात करना आवश्यक है। गणना इस प्रकार से की जाएगी। आप सबसे पहले को क्या करोगे, जो हमने पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था, बस वही फॉर्मूला पे काम यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, आपका जो कैपिटल है 31 मार्च 2020, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 3,60,000, 2,50,000, ठीक है।
हमको देखो जाना कहाँ पे, हमको क्लोजिंग कैपिटल से वापस आना है कहाँ, हमको वापस आना है कहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल में, पीछे की ओर आना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फॉर्मूला देखो रटोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में याद नहीं रहेगा, आपको सेंस थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, 31 मार्च 2020 का डिटेल दिया गया है। आपको आना कहाँ पर है, 1 अप्रैल 2019, पीछे की ओर आना है। समझ में आई बात? तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल 3,60,000 मीनाक्षी का दिया है, 2,50,000 एकता का दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि ड्राइंग्स जो है ड्यूरिंग द ईयर निकाली गई है। तो नॉर्मल सी बात है, जो ड्राइंग निकाली गई है यानी कि वो ओपनिंग कैपिटल से निकाली गई है, वो क्या हुआ, बीच में निकाल दिया गया ना, तो वो तो ओपनिंग कैपिटल का होगा, तभी तो उसी में से ना निकाला गया है। तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। जो बिजनेस से जो चीज़ पूंजी से यानी कि पूंजी जो चीज़ बिजनेस से बाहर चली गई, ठीक है ना, पूंजी में से जो चीज़ बिजनेस से बाहर चली गई उस चीज़ को हम वापस ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 60,000 और ये 50,000। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन देखो दिया है, क्या जब जोड़ा हमने तो यहाँ पे कितना आ गया, 4,20,000 और यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2,40,000 का क्या हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है। तो क्या यहाँ पे इनकी रेशियोज दिए हैं कहीं क्वेश्चन में, आप देखो कहीं भी कुछ रेशियो के बारे में बोला है? तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई रेशियो के बारे में नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में कहीं पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला है कि कितने में लोग बंटवारा करेंगे, क्या कुछ बोला गया? नहीं है। क्वेश्चन पूरा साइलेंट है कि पार्टनर्स कितने में बंटवारा करेंगे। तो जब क्वेश्चन पूरा जब साइलेंट है, और एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे, पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व वर्ष का लाभ जो है 2,40,000 की नेट प्रॉफिट है। तो जब क्वेश्चन पूरा का पूरा साइलेंट है तो हम क्या मान लेंगे, कौन सा प्रोविज़न मानेंगे कि पार्टनर्स का जो पार्टनर्स हैं वो इस प्रॉफिट को इक्वल शेयर में क्या कर लेंगे, बांटेंगे। तो अगर 2,40,000 का इक्वल हम करेंगे तो कितना होगा, 1,40,000, 1,40,000 है, सॉरी 1,40,000 मैं बोल रही, 1,20,000, 1,20,000 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लेस किया जा रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, 1,20,000, 1,20,000, क्योंकि आप इसको इसलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। जब हमने 1 तारीख को पूंजी डाली थी तो क्या उसमें प्रॉफिट हुआ था? नहीं। प्रॉफिट कब हुआ, 1 साल वो पैसा बिजनेस में रहा तब ना वो प्रॉफिट हुआ। इसी चलते इस 1,20,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर इसी की जगह उल्टा रहता, यहाँ पे प्रॉफिट ना हो करके अगर ये लॉस रहता तो हम इस लॉस को यहाँ पे क्या करते, ऐड करते। ऐड इसलिए करते क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के समय हमें लॉस नहीं हुआ था। ठीक है ना, लॉस नहीं, वो तो हमारा पैसा था स्टार्टिंग में 1 तारीख को, इसी चलते वहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है ड्राइंग्स और इसके अलावा? नहीं। तो फाइनली आप मेरे सामने आपके सामने जो है मीनाक्षी का जो ओपनिंग कैपिटल कितना निकल कर आया है, 3 लाख आया है, और एकता का ओपनिंग कैपिटल कितना आया है, 1,80,000 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं रफली नहीं, जो मान लो ये तो बुक के द्वारा फॉर्मूलाज आपके सामने प्रेजेंट किया गया है तो आपने ऐसे बनाया, लेकिन जैसे एक बार मैंने बताया था इस तरीके से, याद करो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस तरह से मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर रही हूँ यहाँ पे, कि ओपनिंग कैपिटल बराबर होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, इसमें से कोई एक हम डालेंगे। तो अभी मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देती हूँ कि देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ओपनिंग, इसी फॉर्मूला पे भी आप काम कर सकते हो। ओपनिंग कैपिटल ऑफ, जो नाम होगा, क्या नाम है इसका, मीनाक्षी है, एम मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना था मीनाक्षी का, 3,60,000 है, 3,60,000 है। ड्राइंग कितना था इसका, ड्राइंग कितना है, 60,000 ड्राइंग था इसका। एडिशनल कैपिटल कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है। प्रॉफिट हुआ है कितना, 1,20,000 का।
तो उसको माइनस करेंगे, 1,20,000 का क्या होगा, माइनस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर आप यहाँ पे देखोगे 3,60,000 में अगर 1,20,000 माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 40 प्लस 60, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख आ गया। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जैसे बुक में दिया 100% वैसे ही आपको करना है। आई होप सो मीनाक्षी का मैंने समझा दिया है, तो आप एकता का भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइनली जो क्वेश्चन में काम करने के लिए बोला क्या गया है, फाइनली हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका इंटरेस्ट निकालिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। तो मीनाक्षी का 3 लाख आया था, कितना इंटरेस्ट है, 10% है, 10/100, क्योंकि वर्ष का निकाल रहे हैं ना, 1 साल का निकाल रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मीनाक्षी के ऊपर, 30,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीनाक्षी का कितना हो जाएगा, 30,000। और एकता का कितना आया था, 1,80,000, 10/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, जो इलस्ट्रेशन मैंने अभी डिस्कस किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और क्या करना है आपको, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। ए बी एक फर्म में साझेदार है, ए और बी क्या है, पार्टनर है, जो कि लभालाभ मतलब कि 3:2 शेयर में मतलब शेयरिंग करते हैं। इनकी जो रेशियो है वो उनकी शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में वो बांटते हैं अपने प्रॉफिट को। उनकी पूंजी क्रमशः कितनी है, 40,000 और 25,000 है। पूंजी इन लोगों ने 40,000 और 25,000 लगाई है। साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर ब्याज 5% पाने का अधिकार है। इन लोगों ने क्लियर कर लिया है मतलब पार्टनरशिप डीड के द्वारा कि हम लोग जो है लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर ब्याज कितना देंगे, 5% देंगे, ठीक है। पाने का अधिकार हम रखते हैं, मतलब लाभ बांटने से पूर्व, मतलब हर हाल में आपको देना है, भले लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। ब्याज लगाने के पूर्व फर्म के वर्ष के लिए लाभ जो है वो 3,900 हुए हैं। यह वर्णन कीजिए कि साझेदार में लाभ का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, और पूंजी खाते बनाना भी है आपको। समझ में आई बात। चलिए अब देखो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया है, तो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और हम लोग जैसा कि फॉर्मेट में पढ़े हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो क्रेडिट साइड में ट्रीट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे 3,900, ठीक है। अब क्लियर यहाँ पे 3,900। अब देखिए यहाँ पे 40,000 किसने लाया था, यहाँ पर ए ने लाया था। 40,000 का 5/100 करना है हमको, और बी ने कितना पूंजी लाया था, 25,000 मेरा बी ने पूंजी लाया था, उसको 5/100 करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 400 गुना 5 यानी कि 5×4=20, यानी कि टोटली हो गया 2,000, और 25 मतलब कि आपका कट गया 250 गुना 5 आपका हो गया 5×5=25, हाथ मेरा 2, 5 × 10 11 12। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। आप देख सकते हो ए ने 40,000 पूंजी लाई थी, आपके क्वेश्चन में दिया है 5/100 करेंगे तो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 होगा ए का, और बी ने कितना पूंजी लाया था 25,000, 5/100 करेंगे तो बी का कितना होगा 1,250 रुपया। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 2,000 और बी का कितना हो गया 1,250, टोटल करेंगे तो कितना होगा 3,250, राइट। तो मेरे पास प्रॉफिट कितनी थी, 3,900 थी ना। 3,900 में हम क्या करेंगे, 3,250 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 650 रुपया। अब 650 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस उसी रेशियो में हमें क्या करना है, 650 को 3/5 और 650 को 2/5 में हमें बांट देना है प्रॉफिट। किनके बीच में, ए और बी के बीच में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इज 390 और बी कितना है 260। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर जो 8A का ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार जा करके मेरे जो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा ई कॉमर्स जोन का, वहाँ पे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पूरी डिटेल से समझाई हुई है, ठीक है।
क्योंकि देखो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पॉसिबल होगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियोस लंबे हो जाएंगे और फिर बोरिंग भी हो जाएगी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बोला गया है तो देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये बेस्ट फॉर्मेट है, आप एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट को यूज़ करोगे। सी होता क्या है कि एग्जाम में आप अगर सिंगल फॉर्मेट बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर है कि देखिए सबका तो सेम पर्टिकुलर्स होगा, सबका सेम पर्टिकुलर्स होगा। अमाउंट जो है वहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिख दीजिएगा, पार्टनर ए का ये अमाउंट है, ये पार्टनर्स बी का अमाउंट है, डेबिट साइड। और फिर इसी तरह से आपको क्रेडिट साइड में करना है, ये पार्टनर ए का क्रेडिट साइड हो गया, ये पार्टनर बी का हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे जो हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। इसका भी फॉर्मेट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फ्लैक्चुएटिंग बेस पर चाहे वो फिक्स बेस पे, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, सारा कुछ पब्लिक है वहाँ पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो कि हमारे क्वेश्चन में जो है इन्फॉर्मेशन पहले से ही यहाँ पे दे दिया गया कि 40,000 और 25,000 जो है ए और बी ने लाए हैं। तो बाय बैलेंस बीडी 40,000 और 25,000 हम एंट्री करेंगे इसमें, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी 40,000 और 25,000 हम एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे क्योंकि इनकी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही है इनकी कैपिटल, ठीक है ना। कब हो गया, उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको भी नहीं देखना है, इसको डोंट वॉच, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, उसके बाद जब आपने ये वाली एंट्री कर दी, इसके बाद क्या कीजिएगा, हमने भी इनका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने इनका भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने देखा कि हमने इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो जो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बेनिफिट है, तो वो पार्टनर्स के खाते में जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने लिखा भी है ना। तो ये जो है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2,000 और किसके खाते में जाएगा, ए के खाते में जाएगा, और बी में कितना जाएगा, 1,250, ठीक है। और साथ ही साथ पीएल एप्रोप्रिएशन में इन दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हुई थी, तो ये प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, 390 रुपया और 260 रुपया। तो फाइनली जो क्रेडिट साइड का जितना अमाउंट है उसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने का मतलब क्या है, आप जो ये 40,000 है, ये 40,000 है, उसको इस 40,000 को फिर जो है आपका यहाँ पर 2,000 है, 390 उसको आपने जोड़ा, और फिर यहाँ पर आपने 25,000 और 1,250 जो है और 260 है उसको जोड़ा। जोड़ने पे आपको क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट मिल रहा है, 42,390 किसका, ए का, और 26,510 किसको मिल रहा है, आपका बी का। तो ये आपका टोटल है। डेबिट साइड में आपका कोई आइटम नहीं था, आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपको क्या लिखना है यहाँ पे डेबिट साइड में, आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, बाय नहीं होगा, सॉरी, टू बैलेंस सीडी। आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस सीडी। कितना लिखोगे, 42,390 और 26,510, क्योंकि ब्लैंक था ना। अब इस जगह यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लिखा है, मैं आपको बोलूँ कि इसको काट देना, क्योंकि ये जो तरीका है लिखने का किताब में, यहाँ पर एकदम हेडिंग में ही लिख दिया है। यहाँ पर हेडिंग में कभी भी एग्जाम में नहीं लिखोगे, जगह को थोड़ा खाली छोड़ दोगे, क्योंकि ये बैलेंस सीडी है, तो आप हेडिंग में कभी मत लिखना। बस यहाँ जो टोटलिंग है उसके थोड़े से आप ऊपर लिखोगे इस तरह से, टू बैलेंस सीडी, और उसके बाद टोटलिंग करके आप इसको डबल लाइन कर दो। एग्जाम में आप यही काम करिएगा। तो आई थिंक सो 8 जो हमारा ए था वो आपको क्लियर हो गया होगा। 8B हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ये सेम क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे 8B में किया हुआ है, क्योंकि शायद ये USB में आया था 2011 के टाइम में, इसीलिए लगता है ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो 8B सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग इसमें नहीं। देखो, देख सकते हो आप, सारा कुछ यहाँ पर क्या है, सेम है, A to Z देखो आप यहाँ पे क्या है, सेम, बस अंतर थोड़ा सा, अंतर नहीं, मुझे तो कुछ अंतर इसमें दिखता ही नहीं है, सब कुछ सेम है, A to Z सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो थैंक यू सो मच। और मैं बोलूँगी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।